आज का जो अपना महत्वपूर्ण अध्याय रहेगा हमारे पशु पक्षी। परिवार के बारे में कल अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हमारे पशु पक्षी, जो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, जो 2024 में लगने जा रही है। आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ को आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है। इस टॉपिक में अपन क्या क्या कवरेज करेंगे, सिलेबस में क्या क्या कवरेज करेंगे, हमारे पशु, हमारे पक्षी, हमारे पशु, हमारे पक्षी, पालतू पशु पक्षी, जैसे कुछ पालतू पशु भी होते हैं, कुछ पक्षी भी होते हैं, मालवाहक पशु जो माल ढोने वाले होते हैं, हमारे आसपास के परिवेश में के जीव जंतु। इतने टॉपिकों को अपन कंप्लीट करेंगे। जैसे अपन प्रारंभ करेंगे, हमारे परिवेश का निर्माण वनस्पति तथा पशु पक्षियों से मिलकर बना है। जो हमारे परिवेश मतलब जो अपने आसपास का जो वातावरण है उसका निर्माण कैसे बना है, कैसे हुआ है, हमारे परिवेश का निर्माण कैसे हुआ है। इसमें दोनों चीज़ सम्मिलित होकर, एक तो वनस्पति पहले नंबर सम्मिलित हुई है और दूसरे नंबर कौन, पशु पक्षी। वनस्पति और पशु पक्षियों को मिला करके अपना आसपास का जो वातावरण है या परिवेश है जो बनाया गया है। बच्चे किसी भी प्रकार के परिवार या समाज से हों, परंतु वह जीवों के बीच रहकर ही बड़ा होता है। किसी भी अपन परिवार या समाज से जुड़े हों, लेकिन अपन जब अपना जीवन का जो आरंभ करते हैं और जो बड़े होते हैं वो किन के बीच में करते हैं, जीवों के बीच में ही अपन बड़े होते हैं। जैसे अपन एक परिवेश में बैठे हैं तो आसपास कहीं ना कहीं अपने पेड़ पौधे हैं जिससे अपना ऑक्सीजन वगैरह मिल रही है, और कहीं ना कहीं जैसे मान के चलो पशु पक्षी हैं, कहीं कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरियां जो देखने के लिए मिल रही हैं अपन को, तो ये क्या है, अपने जीव जंतु हैं, अपने आसपास में जीव जंतु हैं, इन्हीं के बीच में अपन अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब जैसे हमारे पशु कौन कौन से हैं, पहले नंबर पशु की बात कहेंगे तो पहला पशु कौन सा, हाथी। हाथी को किसमें, पशु के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत, पशु के अंतर्गत रखा जाता है। हाथी को अपन पशु के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हाथी विशालकाय स्तनपायी है। स्तनधारी उसे कहते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो दूध पिलाते हैं ना, उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। जैसे एक पक्षी होता है जिसे स्तनधारी कहा जाता है, वो अंडे नहीं देता है, वो डायरेक्टली बच्चे देता है, वो है चमगादड़। चमगादड़ क्या बच्चे देती है और बाकायदा बच्चों को दूध पिलाती है, इसलिए उसे स्तनधारी के अंतर्गत कहा जाता है। इसका जीवन काल 50 से 70 वर्ष होता है। हाथी का जीवन काल कितना होता है, 50 से 70 वर्ष होता है। हाथी कम से कम 50 से 70 साल जीता है। एशियाई हाथी भारतीय हाथी हैं। जो एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। अपने कहाँ पर, भारत में पाए जाते हैं। जैसे साउथ इंडियन में चले जाओ, साउथ इंडियन में ज़्यादातर हाथी परेशान करते रहते हैं, किसानों की फसल बर्बाद कर देते हैं, और जो है जंगलों में ज़्यादातर रहते हैं, और फिर जंगल से बाहर निकल जाते हैं तो किसानों की फसल भी बर्बाद कर देते हैं। जैसे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एलिफेस मैक्सिमम्स इंडिकस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। शरीर को अनुकूल रखने की क्षमता यानी जो शरीर को अनुकूल रखने के लिए ये क्या करते हैं, यानी कान से तापमान को नियंत्रण करते हैं। जो अपने कान से तापमान को क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इसलिए हाथी तुमने अधिकतर देखा होगा तो कान वो हिलाता ही रहता है, जिससे अपने शरीर के तापमान है उसको थोड़ी थोड़ी हवा लगती रहती है, जिससे अपने शरीर का तापमान को क्या करते हैं, वो नियंत्रण में बनाए रखते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। जो हाथियों का झुंड होता है ना, उसमें केवल हथनी रहती हैं।
हाथी के जो झुंड तुम्हें दिखाई देगा होगा, अधिकतर तुम देखोगे कहीं पर, जैसे यूट्यूब वगैरह पर भी देख लेना, सोशल मीडिया का बहुत अच्छा ज़माना है, तो उसमें देखना जहाँ पर हाथियों का झुंड दिखाई देगा तो उसमें एक तो होगी हथनियाँ होगी और उसके 14-15 वर्ष के जो बच्चे होंगे वे होंगे। और जो हाथी होते हैं वो 14-15 वर्ष के बाद वो झुंड को छोड़ करके चले जाते हैं, यानी वो अलग ही जाते हैं। रहते तो फिर वो एक जगह है, लेकिन वो घूमना अलग पसंद करते हैं। और जो हाथी होते हैं ना, जो कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं, ज़्यादातर घास पत्तियों को खाते हैं, घास पत्तियों को खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे बाघ की बात कहें, बाघ मांसाहारी स्तनधारी पशु है। बाघ कैसा है, मांसाहारी, केवल मांस का भक्षण करता है, मांस को खाता है। तुम बाघ को चाहोगे कि अगर घास खा ली तो नहीं खा सकता है, वो कैसा है, इस मांसाहारी पशु है। लेकिन कैसा है, स्तनधारी पशु है। स्तनधारी क्योंकि जो बच्चों को जन्म देता है और बच्चों को दूध भी पिलाता है, इसलिए इसको क्या, स्तनधारी पशु कहते हैं। भारत का ये राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। दृष्टि बहुत तीव्र, मनुष्य की अपेक्षा 2 गुनी अधिक दूरी तक देख सकता है। जो बाघ होता है, बाघ 2 गुनी नहीं 4, मनुष्य की अपेक्षा जी कितनी, 4 गुनी देख सकता है। कितनी, 4 गुनी, मनुष्य की अपेक्षा 4 गुनी ये दृष्टि होती है उसकी तेज। अपन यहाँ से यदि देख रहे हैं कि 2 किलोमीटर तक का अपन साफ देख सकते हैं, तो वो 4 किलोमीटर तक का बिल्कुल अपने जैसा साफ देख सकता है। अपने से 4 गुनी उसकी दृष्टि तेज। जैसे मान के चलो अपन 1 किलोमीटर तक के देख सकते हैं, तो वो 4 किलोमीटर तक के बिल्कुल साफ देख सकता है। अपने से 4 गुनी उसकी दृष्टि तेज होती है। और ये ज़्यादातर अपना शिकार अपने मूंछ के बालों की सहायता से करते हैं। जो बाघ होता है ना, बाघ अपने शिकार कैसे करता है, अपने मूंछ के बालों से करता है। और ये अपने क्षेत्र की पहचान वे अपने मलमूत्र से करते हैं। ये यहाँ तक कि हमारा, जैसे आपने कभी कुत्ते को देखा है, तो कुत्ता अधिकतर जहाँ जहाँ भी जाता है तो कुछ ना कुछ सूंघता रहता है और मूत्र, जैसे बाथरूम करता जाता है चला जाता है, बाथरूम करता जाएगा और चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे उसे ये पता चल जाता है कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, जो दूसरे के क्षेत्र में आ चुके हैं हम। जैसे गेंडा हाथी तो आपने देखा है कभी, सोशल मीडिया पे तो देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पे। गेंडा हाथी जैसे एक स्थल का दूसरा सबसे बड़ा जंतु है। दूसरा सबसे बड़ा जंतु कौन है? गेंडा हाथी। इसको नाम ही रखा गया क्या, गेंडा हाथी। इसकी चमड़ी होती है, ये कैसा होता है, शाकाहारी होता है, घास पत्तियों को खाना पसंद करता है जी ज़्यादातर, फल फ्रूट भी खाता है। और इसके बाद में इसकी जो सींग होता है, एक सींग होता है इसका। कितना? एक सींग होता है जो नाक के ऊपर होता है। उसकी जो चमड़ी होती है कम से कम 1.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है इसकी जो खाल होती है ना, जो कम से कम 1.5 सेंटीमीटर होती है। जैसे अगले की बात करेंगे, जिराफ होता है ना, जिराफ क्या, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु है। कभी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, वो छोटा होता है, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, वो उसे क्या बोलते हैं, जिराफ। और ये कैसा है, शाकाहारी जंतु है। कैसा है? शाकाहारी है। ये केवल घास पत्तियों को खाना ज़्यादातर पसंद करता है, ऊंचे पेड़ की पत्तियों को खाना पसंद करता है। इसकी लंबाई कम से कम कितनी, 5 मीटर होती है। कितनी होती है? 5 मीटर ऊंची लंबाई होती है। और मुख्यतः ये अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं, अपने भारत में नहीं पाए जाते। कहाँ पर? अफ्रीका के जंगलों में ये पाए जाते हैं ज़्यादातर। जैसे अगला ले लो, चिंपैंजी। कौन सा? चिंपैंजी। चिंपैंजी है जो, चिंपैंजी को क्या,
एक वन्य प्राणी भी कहा जाता है, जैसे वन मनुष्य भी कहा जाता है। जैसे ज़्यादातर मनुष्य की आकृति के होते बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे आपने जैसे मान के चलो ये कई प्रकार के जो टीवियों में तो देखा होगा, जो कई एक मूवी में उसको सम्मिलित किया गया है, कौन सी मूवी का नाम नहीं मुझे आ रहा है, तो उसमें उसको सम्मिलित किया गया है जो बिल्कुल काले रंग का होता है मनुष्य की तरह, तो उसे बोलते हैं चिंपैंजी। ये सबसे होशियार जानवर है, सबसे होशियार सबसे बुद्धिशाली जानवर होता है। और समूह में रहना, यानी 30 से 40 सदस्य होते हैं, समूह में रहना ज़्यादातर पसंद करता है। उनके समूह में कम से कम 30 से 40 सदस्य होते हैं। जैसे बंदर को देखा है ना, बंदर की तरह रहता है वो। बंदर की होती है पूंछ, उसकी पूंछ नहीं होती है। बंदर जैसे मान के चलो कैसा, जैसे मान के चलो जो लाल से रंग का होता है, हाँ गोरिल्ला। कैसा हो, क्या गोरिल्ला तो तुमने सुना है? गोरिल्ला एक मूवी में उसको यूज किया गया है। हाँ तो वही है गोरिल्ला, चिंपैंजी उसी को बोलते हैं। अब हिरण, हिरण तो ज़्यादातर आपने देखा होगा। तो हिरण होता है बकरी की तरह होता है। कैसा होता है? ये कार्विडाई वर्ग का जीव है। कैसा है? कार्विडाई वर्ग का जीव है। और ये स्तनधारी जीव है, जो बच्चों को जन्म देता है। और ये ज़्यादातर कैसा है? शाकाहारी है। कैसा है? शाकाहारी है। ये घास पत्तियों की तरह, जैसे जो बकरियां खाना पसंद करती हैं, उसी बकरियों की तरह ये खाना ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं। घने जंगलों में ये रहना पसंद करते हैं। ज़्यादातर जहाँ पर घने जंगल होते हैं वहाँ पर ये रहना पसंद करते हैं। हिरण का शिकार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। जैसे आज के समय अपने क्षेत्र में भी पहले हिरण हुआ करते थे, लेकिन क्या है, शिकार, क्योंकि इसको शिकार करके इसका दोनों का जैसे मांस और खाल दोनों, जैसे मांस वगैरह होता है उसका खाने में यूज किया जाता है, और खाल वगैरह होते हैं इसमें ढोल वगैरह जी इस प्रकार की बनाने के लिए उसकी खाल वगैरह भी यूज में आती थी। तो इस प्रकार से उनका शिकार किया गया, तो ये भी क्या खत्म हो गई। अब ये आगे तेंदुआ। कौन है? तेंदुआ। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पीडस। पैंथेरा पीडस। तेंदुआ का नाम क्या है? पैंथेरा पीडस। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? एशिया अफ्रीका में। एशिया अफ्रीका में इसकी संख्या अधिक है। एशिया अफ्रीका में तेंदुओं की संख्या अधिक है। तेंदुआ वैसे अपने भारत में भी पाए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पर जो बीजेपी सरकार ने, मोदी ने छुड़वाए थे, कहाँ पर? तेंदुए वगैरह जी भिंड मुरैना साइड में छुड़वाए थे तेंदुआ। शिकार करने की तकनीक अव्वल दर्जे से की होती है इनकी। वो इनकी स्पीड भी कम से कम 1 घंटे में, मतलब 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ही दौड़ते हैं। 1 घंटे में 70 किलोमीटर तक के दौड़ सकते हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। अब जैसे भेड़िया, भेड़िया एक प्रकार की कुत्ते की ही प्रजाति है। किसकी? यानी कुत्ते की प्रजाति से ही संबंधित है। भेड़िया क्या है? कुत्ते की प्रजाति से। जो जंगली कुत्ते होते हैं ना, उन्हीं को बोला जाता है भेड़िया। घास के मैदानों में माद झाड़ियों में रहना पसंद करते हैं। घास के मैदानों में, माद झाड़ियों में ये रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं। शिकार के लिए रात में निकलते हैं। ये शिकार के लिए कब निकलते हैं? रात में ये ज़्यादातर निकलते हैं। आदमखोर होने की प्रवृत्ति भी सामने आती है। आदमखोर ज़्यादातर ये क्या, किसी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। सामने कोई भी हो, ये ज़्यादातर अटैक कर देते हैं। जो जंगली कुत्ते होते हैं ना, किसी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शिशुओं के लिए भी खतरनाक होते हैं ये। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आसपास में ये रहते हैं तो शिशुओं के लिए ये खतरा बन सकते हैं। ये छोटे बच्चों को जो उठा के ले जा सकते हैं। अब जैसे अगला जो पशु है, गीदड़। कौन सा है? गीदड़।
अब जे मीदड़ होता है, जे कैसा है, सर्वभक्षी है। रंग इसका कैसा होता है, भूरा। और जे झुंडों में रहते हैं और झाड़ियों में रहते हैं और झाड़ियों में ज़्यादातर जी निवास करते हैं। सर्वभक्षी होते हैं कि जो मांस वगैरह भी खाते हैं, मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं। जैसे उनको जो मिल जाए वो खा लेते हैं। अगला है जैसे लोमड़ी। जो रहना कहाँ पसंद करते हैं, माद में रहना पसंद करती हैं और पशुओं द्वारा बनाई गई माद का प्रयोग करते हैं जी। जैसे ये धूर्तता का प्रतीक होती है। और इसके बाद में इसमें विश्व में इनकी प्रजाति 24 प्रजातियां पाई जाती है विश्व में। कितनी? 24 प्रजातियां विश्व में पाई जाती हैं। और बच्चे अंधे जन्म लेते हैं। इनके बच्चे कैसे? प्रारंभ में इनके बच्चे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, प्रारंभ में इनके बच्चे कैसे होते हैं? अंधे होते हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता है, इनकी आंखें बंद होती है, फिर इसके बाद में खुलती हैं। जैसे बाहर में रोशनी भी होती है। ये ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी जगह पर इनकी प्रजातियां देखने के लिए मिलती हैं। जैसे लोमड़ी अपने क्षेत्र में भी कई जगह पर पाई जाती है। जैसे अपनी बुंदेली भाषा में कहेंगे तो इसको लड़ैया बोलते हैं। लोमड़ी, हाँ, लड़ैया बोलत ना, बुंदेली भाषा में लड़ैया बोलत। जी है लोमड़ी। कौन है? लोमड़ी। अब है जैसे नेवला। अच्छा, नेवला तो आप लोगों ने देखा है? नेवला देखा है? अपने बुंदेली भाषा में बोलते हैं इसे नोरा। इसे क्या बोलते हैं? नोरा। तो ये नेवला भारत में सर्वत्र पाया जाता है, यानी सभी जगह पे ये पाया जाता है। ये साहसी जीव हो और प्रकृति खूंखार हो, बहुत ही खूंखार होता है वो जी। साहसी भी होता है, एक तो किसी को बोलता नहीं है, बोलेगा तो फिर बहुत तेज बोलता है। सांप नेवले की शत्रुता चर्चित है। सांप नेवले की लड़ाई हमेशा चर्चित रही है। जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला सांप को मार देता है। शरीर से सुगंध निकलती है, सामान्यतः कस्तूरी की। इसके शरीर से कस्तूरी की सुगंध निकलती है अधिकतर। और भी आगे अब देखेंगे कौन? पशु तो हो गए, अब देखेंगे कौन? पक्षी। जैसे पहले बात करेंगे कौआ। किसकी बात करेंगे? कौआ की। ये पक्षी कार्बीय वर्ग का प्रसिद्ध पक्षी है। कार्बीरी वर्ग का प्रसिद्ध ये पक्षी है और विश्व में सभी जगह पर ये पाया जाता है। इसका रंग कैसा होता है? काला और भूरा भी होता है, काला भूरा होता है। और ये कैसा होता है? सर्वभक्षी। जैसे इसको खाना रख दो तो वो भी खा लेगा, कोई फल फ्रूट वगैरह रख दो तो वो भी खा लेगा, और रोटी रख दो वो भी खा लेगा, मांस रख दो तो वो भी खा लेगा। ये ज़्यादातर कहाँ पर? घरों के आसपास में रहते हैं। कहाँ पर? घरों के आसपास में रहते हैं। जैसे अगला है, अगला जो पक्षी है अपना मुनिया। मुनिया पक्षी। कौन सा? मुनिया पक्षी। छोटे आकार का जो पक्षी है, बहुत छोटे आकार का होता है और प्रायतः झुंडों में रहते हैं। जिकाय में झुंडों में रहना पसंद करते हैं जी। और खेतों पर गिरे बीजों को खाते हैं। जो खेत में जो बीज वगैरह गिर जाते हैं, इनको ज़्यादातर खाना जी पसंद करते हैं, उन्हीं को खाते हैं। 5 से 10 फीट ऊंचाई पर छोटी झाड़ियों में अपना घोंसला बनाते हैं। 5 से जो 10 फीट की ऊंचाई पर जो झाड़ियाँ होती हैं, उन पर ये अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। घोंसला बनाना पसंद करते हैं, उसी में अपने बच्चे वगैरह, अंडे वगैरह देते हैं। बच्चे नहीं देते, अंडे देते हैं। अब है अगला जैसे गौरैया। गौरैया आप लोगों ने सभी ने देखी होगी।
गौरैया जो अपने घरों में निवास करती है ना, जिसे चिड़िया बोलते हैं अपन, चिड़िया बोल देते हैं ना, वो क्या है, गौरैया हैं जो ज़्यादातर घरों में निवास करती हैं। नगरीय या ग्रामीण बस्तियों के निकट पाई जाती हैं, या नगरीय या ग्रामीण बस्तियों में ही जो पाई जाती हैं। प्रजाति इसकी कितनी है? 6 हैं। प्रजातियाँ कितनी है इसकी? 6। और हाउस स्पैरो जैसे बोलचाल में गौरैया ज़्यादातर होती हैं। भारत में बिहार तथा दिल्ली का राजकीय पक्षी है। बिहार का और दिल्ली का जो क्या है? राजकीय पक्षी है। बिहार का और दिल्ली का ये राजकीय पक्षी है। अपने मध्य प्रदेश का क्या है? दूधराज। क्यों है? दूधराज। अगला जो पक्षी है मोर। इसका मोर का वैज्ञानिक जो नाम है पावो क्रिस्टेसस। खेलों या वनों में ये पाए जाते हैं, सॉरी खुले वनों में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। कहाँ पर? खुले वनों में ये पाए जाते हैं। जैसे ये सबसे सुंदर पक्षी है और बरसात में मोहक अंदाज में ये नाचते भी हैं। और वो भारत का क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का और श्रीलंका का ये राष्ट्रीय पक्षी है मोर। जब ये नाचते हैं तो इनकी भारत भी कैसे रंग बिरंगी होते हैं, इनके पंख भी कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। अगला है नीलकंठ। कौन है? नीलकंठ या इंडियन रोलर बर्ड। नीलकंठ तो आप लोगों ने देखा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है कोरेसियस बेंगाली लेंसेस। इसका मूल निवास भारत में है। ज़्यादातर ये कहाँ पर? भारत में पाया जाता है। वो इसको दशहरा के दिन इसके दर्शन कैसे शुभ माने जाते हैं? दशहरा के दिन इसके दर्शन कैसे माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। जैसे अगला है अपना चील। चील तो आप लोगों ने देखी होगी। जैसे चील लगभग 2 फुट लंबाई तथा गहरे भूरे रंग की चिड़िया होती है। इसकी 2 फीट की लंबाई होती है, गहरे भूरे रंग की चिड़िया होती है और चोंच काली, टांगें कैसी? पीली होती हैं। चोंच काली होती है और टांगें कैसी होती हैं? पीली होती हैं। और ये सर्वभक्षी होते हैं, ये सब कुछ खाती हैं। और पैनी और मजबूत इनकी दृष्टि होती है। कैसी? पैनी और मजबूत इनकी दृष्टि होती है। जैसे अपना नेक्स्ट है हमारे पालतू पशु और पक्षी। हमारे पालतू पशु और पक्षी। जैसे पशु पक्षियों को पालतू बनाने के पीछे आर्थिक कारण अधिक प्रबल है। देखो, पशु पक्षियों को पालतू बनाने के पीछे सबसे पहले आर्थिक कारण सबसे प्रबल माना जाता है। जैसे जंगली गधा ले लो, ऊँट ले लो, इनसे क्या है? माल वगैरह ढोया जाता है सबसे ज़्यादा। और जैसे बैल ले लो, इससे भी अपनी खेती का कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन पालतू पशु में किसको? कुत्ते को। कुत्ता किस लिए पाला जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है? जी वफादार होता है। कैसा होता है? वफादार। कुत्ते को वफादारी के से पाला जाता है, घर की रखवाली की सुरक्षा के लिए पाला जाता है। और कई प्रजातियों के कुत्ता होते हैं, कई प्रजातियों के कुत्ता भी होते हैं। जैसे अब है बिल्ली। बिल्ली भी क्या है? एक पालतू पशु है। बहुत से लोग पालते हैं बिल्लियों को। जैसे सुनने की तीव्र क्षमता होती है इनकी, सूंघने की प्रबल दृष्टि होती है, शक्ति होती है इनके पास। कम रोशनी में भी अधिक आसानी से देख पाती हैं। अगर रोशनी भी कम हुई तब भी ये आसानी से देख लेती हैं। और दुनिया में सबसे प्रसिद्ध पालतू
क्या है? बिल्ली है, पालतू पशु है। जो बिल्ली है सबसे ज़्यादा पाली जाती है। जैसे वो जो मजबूत शरीर वाली होती है, कैसी होती है? मजबूत शरीर वाली होती हैं। कैसी होती हैं? मजबूत शरीर वाली होती हैं। जैसे नेक्स्ट है गाय। कौन है? गाय। गाय भी एक महत्वपूर्ण पालतू पशु है। गाय को सबसे ज़्यादा पालते हैं और विश्व में सभी भागों में इसका पालन पोषण किया जाता है। विश्व में सभी भागों में इनका पालन पोषण किया जाता है। और दूध का उपयोग भोजन में भी इसका ज़्यादातर किया जाता है। दूध का उपयोग और भोजन में भी इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। भारत में लगभग 30 नस्लें पाई जाती हैं। भारत में लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं? 30 नस्लें पाई जाती हैं। और धार्मिक स्तर पर भी अपने यहाँ पर भारत में इसकी पूजा की जाती है। गाय को क्या? माता माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में पंचगाय का महत्व है। जैसे दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र। पंचगाय का महत्व है। इसमें पंचगाय में कौन कौन आ जाते हैं? दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र। जैसे भैंस भी एक पालतू पशु है। जैसे आर्थिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे महंगी भी जाती है, सबसे ज़्यादा दूध भी देती है जी। और दूध का उपयोग भोज्य पदार्थों में भी इसका करते हैं। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला। अब जैसे प्रमुख पालतू पक्षी जो पालते हैं अपन पक्षी, जैसे सबसे पहले ले लो किसको? तोता को। इसका रंग कैसा होता है? हरे आकर्षक होता है। हरे रंग का इसका रंग होता है और आकर्षक होता है। समझदार पक्षी है जी, बहुत जल्दी इसमें समझ आ जाती है। ऐसे इसको सिखाओ तो बहुत जल्दी इसमें समझ आ जाती है। चोंच कैसी होती है? लाल। इसकी चोंच कैसी होती है? लाल। और वैज्ञानिक नाम क्या है? सेराक्यूला कैमरी। सेराक्यूला कैमरी इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका भोजन क्या है? हरे फल या मिर्च। मिर्च को जो ज़्यादा, हरी मिर्च को और लाल मिर्च को ज़्यादा खाना पसंद करता है जी। हरे फलों को और लाल मिर्च को ज़्यादातर खाना पसंद करता है। अब जैसे नेक्स्ट है कबूतर। कबूतर तो आप लोगों ने देखा है। कबूतर विश्व भर में पाया जाता है, हर जगह पे पाया जाता है। मनुष्य के संपर्क में रहना पसंद करता है। ज़्यादातर जो अपने घर मकान होते हैं वहीं पर रहना पसंद करता है। और जो घरों में जो रोशनदान होते हैं ज़्यादातर, वहाँ पर ये अपने बच्चे वगैरह, अंडे वगैरह देता है। भोजन में अनाज के दाने ज़्यादातर खाना पसंद करता है। मुर्गा मुर्गी जो सर्वाधिक अंडों उत्पादन में के काम आते हैं, जो ज़्यादातर कहाँ पर? भारत में इनका पालन पोषण किया जाता है। कहाँ पर? भारत में इनका पालन पोषण किया जाता है। अब है अगले जैसे मालवाहक कौन कौन से पशु होते हैं? जैसे बैल। जैसे कृषि में हल चलाने के काम आता है। राज्य के पशु कहाँ का है? ये बिहार का राज्य के पशु है। कौन? बैल। ऊँट, राजस्थान का जहाज जिसे कहा जाता है ऊँट को। और ये 7 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। और जीवन काल होता है इसका कितना? 40 से 50 वर्ष होता है। कितना? 40 से 50 वर्ष हो। अधिकतम चाल कितनी होती है? अधिकतम चाल होती है इसकी 65 किलोमीटर। कितनी? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, 65 किलोमीटर तक के चल सकता है दिन भर में। मांस और दूध की प्राप्ति होती है इन दोनों से। मांस की भी प्राप्ति होती है और दूध की भी प्राप्ति होती है। इसका कई जगहों पर मांस भी खाया जाता है। अगला है जैसे घोड़ा। कौन है? घोड़ा। मनुष्य का मित्र कहा जाता है घोड़े को। ज़्यादातर पहले के जो राजा महाराजा होते थे ज़्यादातर किसकी? घोड़सवारी करते थे ज़्यादातर। जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा
चेतक प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन सा? चेतक प्रसिद्ध घोड़ा है। तांगे, इनका प्रयोग तांगों में भी किया जाता है। जैसे एक घोड़े की गाड़ी जो बना देते हैं ना, वो तांगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु कौन कौन से हैं? जैसे स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जंगली और पालतू। मनुष्य कुछ जीवों को अपनी ज़रूरतों के लिए पालता है और कुछ मनोरंजन के लिए पालता है, जैसे कंगारू, जिराफ, बंदर, लंगूर। ये क्या मनोरंजन के लिए पालता है। कंगारू क्या होता है? उछलता है सबसे ज़्यादा। इसके पेट में एक खोल होता है जो खोल में ही बच्चे देता है, और बच्चे उसका बाहर परिपक्व होने से पहले भी बाहर आ जाता है और फिर उसी खोल में चला जाता है। ये सभी प्राणियों में हट के इसमें ये खोल की सुविधा है ना, खोल सुरक्षा है ना, जो सभी प्राणियों से हट के है इसमें। जैसे बच्चों के लिए आसपास यानी परिवेश के जीव जंतुओं का महत्व। बच्चों के जीवन में जंतुओं का विशेष महत्व होता है। जैसे उससे खेलकूद में उनसे खेलकूद कर सकते हैं, और कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरियां वगैरह इनसे परिचित हो सकते हैं। इनके जंतुओं से बच्चों को व्यापक जानकारी प्राप्त हो सकती है। जंतुओं से लगभग अहिंसा का गुण विकसित होता है। अहिंसा का गुण विकसित होता है, और इनकी देख रेख की जिम्मेदारी भी ज़्यादातर होती है। उससे कई प्रकार का प्रभाव भी होता है, जैसे मान के जंतुओं से प्रदूषण वगैरह और अन्य प्रकार के जो मतलब बीमारियां वगैरह फैलती हैं, और कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आती हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।